क्या हाल चाल दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि एक लेक्चर में हमने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एंड उसमें हमने आखिरी में समझा था कि फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। आज हम एक एक करके सारे जो भी फंक्शन है उसको अच्छे से समझेंगे कि हर एक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, जैसे कि तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ कि रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड, अकाउंटिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, फाइल मैनेजमेंट, कमांड एंड फॉल्ट टॉलरेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। आज हम सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। एक एक करके सभी को समझेंगे और आसानी से तुम्हें को याद हो जाएगा। और ये पूरी चीज़ें ना तुम अपने नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ताकि तुम याद कर लो और उन्हें अपन पेपर में लिख कर आ जाओ और फुल मार्क्स आ जाएं, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें, टू हैंडल आउट द रिसोर्स फॉर द यूजर, दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ थ्री स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है कि जैसे कि तुम किसी भी फंक्शन को तुम हैंडल आउट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू होता है। मतलब कोई भी प्रोसेस होता है वो एक एक करके रिसोर्स को मिलता है, रिसोर्स उसे लेता है, देन उस पर चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है, देन उसको यूज होते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं हर एक प्रोसेस को, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो इन प्रोसेस मैनेजमेंट मल्टीपल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग एट अ टाइम टू हैंडल आउट दिस सिचुएशन, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस मैनेजमेंट। अब जैसे कि तुम्हें ये पता है कि एक साथ कई सारे प्रोसेस आ सकते हैं सीपीयू में, है ना। उन सभी चीज़ों से अगर हैंडल आउट करने के लिए कि भाई सब साथ में ना आए एक एक करके उन चीज़ों को, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि वन बाय वन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। इन इन्वॉल्व्स क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्रिएशन होता है, शेड्यूलिंग होती है, मतलब शेड्यूल दे दिया जाता है प्रोसेस को कि तुम्हारा पहले नंबर पे होगा, तुम्हारा दूसरे नंबर पे। एंड देन टर्मिनेशन होता है, जैसे कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसे टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, तो ये होता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट की। वी कैन स्टोर अ डाटा इन द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज स्टोरेज मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली क्या चीज़ है कि तुम लोग जो डाटा स्टोर करते हो मेमोरी में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो चीज़ें जो जहाँ स्टोर होती है वो होती है स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज स्टोरेज मैनेजमेंट। दिस हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट और बैलेंस बिटवीन कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ होती है, ये हमें मदद करता है फाउंड आउट करने में और बैलेंस फाउंड आउट करने में कि कितनी स्टोरेज बचा हुआ है और कितनी जगह खाली है मेमोरी में, ये सब वगैरह किसी की मदद से हम लोग करते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट की मदद से। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट। ओके, तो फाइल मैनेजमेंट की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन द टर्म ऑफ फाइल मैनेजमेंट। जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस में मतलब यूज होता है फाइल मैनेजमेंट के टर्म में अगर हम समझे, तो क्रिएशन और डिलीशन जो होता है फाइल का, वो भी किस की मदद से होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। मैपिंग ऑफ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी फाइल मैनेजमेंट करता है। चूज द प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ फाइल, ये भी कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। मतलब कि कौन सा पीडीएफ में जाएगा, कौन सा हमारे जेपीजी में जाएगा, ये सब क्या फाइल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। देन हमारा अगला आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट समझते हैं क्या होता है। वर्क एज जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, जनरल डिवाइस ड्राइवर की इंटरफेस की तरह, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, मैनेजिंग बफर, स्पूलिंग, कैचिंग रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट। तो ये क्या क्या मैनेज करता है, बफरिंग, स्पूलिंग एंड कैचिंग जो जो होती है, इन सब कुछ चीजें को कौन मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। देन हमारा आता है नेटवर्किंग, ठीक है। तो नेटवर्किंग को अगर हम समझे तो द प्रोसेसर इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कैन बी कॉन्फ़िगर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कनेक्टेड किस में होता है, नेटवर्क में कनेक्ट होता है कम्युनिकेशन के लिए, जो कि कॉन्फ़िगर होता है डिफरेंट वेज में, ठीक है। इट वर्क एज अ इंटरफेस नेटवर्क फॉर डाटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, डाटाबेस शेयरिंग एंड पेरिफेरल डिवाइसेस शेयरिंग एक्सेट्रा। तो तुम लोग इतना तो जानते हो नेटवर्किंग में क्या चीज़ होती है, नेटवर्किंग मतलब कनेक्शन बन गया है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर डिवाइस का कनेक्शन बन चुका है दूसरे डिवाइस के साथ, तो वो लोग किस लिए यूज होगा, शेयरिंग के लिए। कैसे करें, डाटा शेयरिंग भी हम कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं और डाटाबेस शेयरिंग भी होती है, और पेरिफेरल डिवाइसेस की भी शेयरिंग होती है। ओके, ये होता है हमारा नेटवर्किंग। देन हमारा आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इफ अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ मल्टीपल यूजर अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, देन द वेरियस प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वन और अनदर एक्टिविटीज। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन बेसिकली करता क्या है, देखो जब क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल यूजर अलाउ करते हैं कि एक ही से मतलब अलग अलग पैरेलल प्रोसेसर को कर देते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है।
अब उन चीज़ों को संभालने के लिए, उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ वो लोग इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के प्रोसेस में, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन रिफर टू द मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी एंड कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोसेस, डाटा, रिसोर्सेज एंड फाइल डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हमारा डिसाइड करता है सिक्योरिटी वगैरह हो अच्छे से, कोई फाइल वगैरह जो वो एक दूसरे के बीच में दखल ना दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में आता है। देन हमारा आता है एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एरर डिटेक्शन इज वन ऑफ द essential responsibility of operating system in which detect any error and respond to application accordingly। तो एरर डिटेक्शन क्या करता है, ये एरर को डिटेक्ट करता है और अगर कोई एरर डिटेक्ट हो जाता है उसे वो रिस्पॉन्ड करता है किसी एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली। जैसे एरर आया तो उसे उसी एप्लीकेशन को भेज देगा जहाँ पे उसकी मतलब जहाँ पे वो सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। देन हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज, जैसे कि एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस एज नीडेड, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, एलोकेट भी करता है और डी एलोकेट भी करता है मेमोरी स्पेस को जब भी उसे जरूरत होती है, क्लियर। देन डिसाइड विच प्रोसेस विल बी लोडेड इन मेमोरी व्हेन मेमोरी स्पेस अवेलेबल, और मेमोरी मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस लोड होगा कहाँ पे, मेमोरी में, जब मेमोरी में जगह खाली है। ओके, तो ये होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। देन हमारा आता है फॉल्ट टॉलरेंस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट फॉर एनी फेलियर विथ लीस्ट इम्पोर्ट टू एनी प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है जो कि कभी फेलियर आ जाता है ना, तो उसकी जगह पे वो यूज होने लगता है, ठीक है। ये चीज है फॉल्ट टॉलरेंस मैनेजमेंट। देन हमारा आता है कमांड मैनेजमेंट। अ कमांड इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम विच रीड्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर देन ट्रांसलेट इनटू टर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, कमांड इंटरप्रेटर, जो क्या करे प्रोग्राम को रीड करता है, ठीक है, एंड देन उसे ट्रांसलेट कर देता है किसकी टर्म में, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे, ताकि वो समझ सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है कमांड मैनेजमेंट, ठीक है। द कंप्लीट साइकिल ऑफ दिस एग्जीक्यूशन इज नोन एज एग्जीक्यूशन शेल, ठीक है, किसकी, कमांड मैनेजमेंट की। देन हमारा आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। ड्यूरिंग रिसोर्स शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू द रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज विच रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय whom एंड क्रिएट लॉग टेबल फॉर डेडलॉग रिकवरी। तो बेसिकली अकाउंटिंग में क्या करता है कि उसके पास क्या होता है, शेड्यूलिंग के बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है। तो उन सबको क्या करते हैं, मैनेज कर देता है लॉग टेबल के बेसिस पे, ताकि वो डेडलॉग रिकवरी में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। डेडलॉग वगैरह जब आए तो उसे मैनेज भी कर सके, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, हमारे फंक्शन है। देन हमारा एक लास्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट को समझ लो। द मेन पर्पस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फंक्शन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एज सीपीयू शेड्यूलिंग, टास्क शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, ये हमारे जो भी पर्पस होते हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि हमारा टास्क शेड्यूलिंग हो गया, रिसोर्स शेड्यूलिंग हो गया, परफॉर्मेंस शेड्यूलिंग हो गया, इन सबको मैनेज करता है। कौन करता है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली अब हमारे जितने ही फंक्शन थे उन सबको मैंने कवर करा दिया है, और ये तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा चैप्टर का, इस यूनिट का, वो भी तुम्हें आसानी से मिल जाए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए भी रखो ताकि जब तुम्हारे एंड पेपर आएंगे तब तुम्हें चाहिए होती है वन शॉट वीडियोस विथ नोट्स, ठीक है। तो तब भी वो भी तुम्हें मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। और अगर तुम्हें नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट में कर देना, वो कुछ दिनों बाद तुम्हें वही प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।